ओ सैलानी यगमनी तुसी कह सुने करे विचारे साझ सवेरे पाठ करे बिन परिश्रम होवे पारे सैलानी सबसे लोक की दिवे प्रेम मिलाए दर्शन को स्वावणी मने भाई अगम निगम अनुसार कही को देने असल राम निश्चय कियो कमरे में मिटा चुके देने इंद्र भगवान है चलो भाई धोखे में मुक्ति माने ये चलो भाई धोखे में मुक्ति माने ये पिंड ब्रह्मांडी के वो अंदरी बायरी पिंड ब्रह्मांडी के वो अंदरी बायरी सोहम
धोखे में मुक्ति मानी ये साधु भाई धोखे में मुक्ति मानी हमारे साधो भाई धोखे में मुक्ति मानी कह पिंडे ब्रह्मांड के अंदर बाहर सो हम सह नहीं छानी कह कोई कवे मुक्ति विष्णु धर्म में कह सरगुण भगत बखानी जीव बंध्या शुभ अशुभ क्रम में ये तो भ्रमे बुरानी बनना जी इया कौन गयो कि शुभ काम कौन करना गौवा की रक्षा कौन करनी कोई जीवा को उपकार कौन करनो कोई उद्धार कौन करनो आ भाषा कौन बोली के जीव बंध्या शुभ अशुभ क्रम में शुभ क्रम में ही सोने की बेड़ी है और अशुभ क्रम में लोग की बेड़ी है। यह कृष्ण जी गीता में कहे हे अर्जुन तू निष्काम भाव शिव कर्म कर फल की इच्छा होता है। महात्मा जी का बिरजदास जी
क्या फड़गी इंछा ही छोड़ दे, तो फड़गी इंछा छोड़े तो वो न शुभ में बंधे न अशुभ में बंधे, न लोग हथकड़ी बंधे तो न सोने की हथकड़ी बंधे। कि कोई कहे मुक्ति विष्णु धर्म में सरगुण भगत बखानी, के जीव बंध्या शुभ अशुभ क्रम में ये तो भ्रम बुलानी। बनना जी कहना है कि इंग माई रह गयो नहीं कि मैं सरगुण भक्ति करूं, तो इंग मां रह गयो तो बंधन है, इनमें धोखो खाजे को। अब आगे कहे कि कोई कवे मुक्ति नाभ कमल में अड़ा उड़द ठहरानी। अब ताई बार बार कहा भगत जी के सांसों श्वास सिमरन करो, वे कहे अड़ा उड़द उठती बैठती श्वास न कहे, श्वास ने सके नाम जपो। 9 प्रकार का प्राणायाम है, वह करना जरूरी भी है कि इंग माई बंधन करके रह गयो नहीं कि मैं मोक्ष मान ली मुक्ति मान हो गयो ठही तो औ धोखो जेलो। ई खातर कह बे इया कोन कह नहीं बे पैड़ी पैड़ी चालनो को नहीं, मूल कमली बंद करनो पड़े, मणिपुर चक्कर छेदन करनो पड़े, स्वादिष्ठान कमली छेदन करनो पड़े, नाभि कमली छेदन करनो पड़े। कर्म योग की साधना करे तो 8 प्रकार का योग का अंग है, यम नेम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। अब कर्म योग में ही मन ने रोकना पड़े, मन ने संयम करना पड़े, इंद्रिया ने दमन करनी पड़े, सत्य वेद और गुरु में विश्वास रखना पड़े, उपराम रहना पड़े, ततिशय करनी पड़े। तो एक कर्म योग का ही साधन है। ज्ञान योग में विवेक विराग मुमुक्षुता सम दम श्रद्धा समाधान प्रतीक्षा, ए 9 ज्ञान योग का अंग है। अंग में ही कोई काम करना पड़े, मन नहीं रोकना पड़े और इंद्रिया को दमन करना पड़े, वेद और सत्य में गुरु में विश्वास रखना पड़े। तो एक है करनी मनाई कौन गई बनना जी, कोई कवे मुक्ति नाभ कमल में अड़ा उड़द ठहरानी। 9 प्रकार का ऋषि मुनिया प्राणायाम बताया, वह 9 है केवल प्राणायाम। यह साधन रटने की बात का नहीं, सैन के सगे गुरु को शब्द रटनो बिन के केवल प्राणायाम। तो 9 प्रकार का प्राणायाम है, करना जरूरी भी है कि हमें अटके रह गयो ई खातर संकेत देवे बनना जी के ई में रह गयो तो तेरे धोखो जेलो। कोई कवे मुक्ति गिगन मंडल में एन घुरे निशानी, क्या गिगन मंडल में त्रिकुंडी में जिया ज्योति का दर्शन हुए, त्रिवेणी में गुरु का दर्शन हुए, भौर गुफा में बाजा बाजे, 10वां द्वार में आप स्वरूप का साक्षात हुए दर्शन हुए। तो अंग में गिगन मंडल में रह गयो तो टूटे पिंजर हंस भी खूटे फिर कहां करो रानी। के 10वां द्वार में अटके रह गयो के तुरिया अतीत अनादि थाया, नहीं कोई गम्या नहीं कोई पाया। के त्रिकुंडियों ले गए त्रिवेणी भवन गुफा 10वां द्वार की अवस्था ने तुरीय अवस्था कहे। यह जीव का 3 स्थान वह जागृत सपने सकोपत और तुरिया। और तुरिया वह किया आत्मा की अवधि माने, आत्मा को अवस्था माने तुरीय अवस्था, चौथी अवस्था कवे ने। तो क्या इंग में अटक के रह गए गिगन मंडल के मां, तो गिगन मंडल तो छोरा क्रिया कर देगा, 10वां द्वार फोड़ देगो फिर कहां करो रानी। के टूटे पिंजरे हंस घुटे फिर कहां कहो रानी। के सब में व्यापक सदा निरंतर है, नाम रूप नहीं पानी। के सब में व्यापक है, सदा निरंतर है, न नाम है न रूप है न वाणी है। के बन्ना नाथ चेतन गए माई, बन्ना नाथ जी कहे चेतन गए माई बंद मुक्ति की हानि। पिंड ब्रह्मांड के अंदर बाहर सो मसै नहीं छानी, सदवाई धोखे में मुक्ति मानी। बोलो सतगुरु भगवान की जय। तो बस थोड़ा घनी गई थोड़ा रहा है भाई, पल पल सिंध जो है मनाओ छोड़ी। सरदार हो गए महाराज के बाबा जी खिचड़ी तेरी क्यों पा जा क्या तेरी गाड़ी जिस होगा उधर सारी खिचड़ी ठीक होगी। सही अविनाशी आत्म अतले जगता के प्रति कुले, ऐसो ज्ञान विवेक है तो सब साधन बोले। बिन लगन नो भोग दो तो सही समझ लो त्यागे। वेद अर्थ ज्ञाता मुनि लगे तो कहत नहीं बैरागे। समुद्र सरदा
तीसरी तो समाधान उबे राम सती तति विजा जानिए तो फिर नहीं जैसे लाने आई तो राजा तू याद तू मेरे Come here,
बोलो सतगुरु भगवान की जय हो। कब है कि यूं मेरम के रहस्य ने यूं मेरे में अगाध अगाध है कोई सीमा को नहीं, यूं मेरे में अगाध है इन्हें कुण लखे गुरुमुख और संत ने लक्ष्य के। ई मेरम ने ई रहस्य ने गुरु और संत भी लक्ष्य गए के निर्भय पद किया बास, निर्भय कवे भय रहित, निर्भय पद किया बास अगमगी अनभय बख्या। तो अब आगे अगमगी अनभय की भाषा बोले है कि अगमगी अनभय किया बख्यो के आत्म अगम अपार, आत्म अगम है अपार है भेद नहीं रंस भरिया। पहली दो गायो नहीं अविनाशी आत्म अचल जगता ते प्रतिकूल। आत्मा है वो अविनाशी है नाशवान को नहीं, आत्म अविनाशी अचले अचले चलायमान को नहीं, जगता ते प्रतिकूल जगत से प्रतिकूल है अनुकूल को नहीं। अब कहे कि आत्म अगम पार भेद नहीं रस भरिया के सो मेरा निज नूर, नूर कहे उर्दू भाषा में स्वरूप ने के मेरो नूर वही है, आत्म है वही नूर मेरो है। सो मेरा निज नूरे निश्चय करे परख रहा, मैं निश्चय करके परख लियो। और परखताएं के हो के परखत हो निहाल। यह कोई एक गरीब आदमी आप कहा निर्धन के धन मिल जाए वो रात दिन भी धन नहीं याद करे के निर्धन आदमी हुए बिना कोई सोने की मोरा मिल जाए थैलो भर के के परखत हो निहाल के त्रास यम साल मिट्या रे के अजरे अमरे मम रूप, मेरो तो रूप हो अजर हो अमर हो, मैं फालतू में 84 में गोता खाओ के अजर अमर मम रूप बंद 84 कट्यारे के यूं मेरे में गाद गुरु मुखे संत लख्यारे। निर्भय पद किया वास अगमगी अनुभव क्या भयो कर गलतान ब्रह्म में लीन भयो रे के दुतिया रही नहीं कोई के द्वैत दूसरो भाव मेरे रहे कोई, दुतिया रही नहीं कोई भेद भरे में सबे चलिया गया। गुरु सुखराम जी की मेहर मेहर में लखे बचन गया, मेहर में लखे रहस्य लखे बचन गयो अचल राम निर्विभाग आत्म भरपूर रहा रे के यूं मेहर में गाद गुरुमुख संत लख्या। निर्भय पद किया बास अगमगी अनभय बख्या। बोलो सतगुरु भगवान की जय हो। सुने करे विचारे साध सवेरे पाठ करे बिन परिश्रम होवे पारे। सैलानी सते लोक की देवे प्रेम मिलाए छठ दर्शन को स्वावणी सती मने भाई अगम निगम अनुसार कही हलवे को बने असल राम निश्चय कियो